एक बार एक भूतनी की नज़र राज के परिवार के ऊपर पड़ी। राज बहुत ही अच्छा बच्चा था और वो उसके माँ और पिताजी के साथ बहुत ही खुश था। भूतनी छुप छुप के देखती थी राज को। राज को नाचना बहुत पसंद था। वो हमेशा अपने पापा और मम्मी को अपना नाच दिखाना चाहता था। पापा मेरा नाच देखो। अरे राज बेटा, ये नाच तो तुम्हारा बहुत ही अच्छा है। मम्मी मम्मी मेरा नाच देखो। अरे मेरा सोना बेटा कितना अच्छा नाचता है। दूसरी तरफ भूतनी को भी नाचना बहुत पसंद थी। वो राज का नाच देखती तो खुद भी नाचने लग जाती थी, लेकिन भूतनी को कोई देख नहीं सकती थी, इसलिए छुप छुप के वो राज के घर में ही रहना शुरू कर देती है। भूतनी भी राज को बहुत पसंद करती थी। असल में ये जो भूतनी थी ये अच्छा वाला भूतनी थी। ये कभी भी किसी का भी बुरा नहीं चाहती थी और बुरा करती भी नहीं थी। लेकिन मन ही मन ये भूतनी बहुत ही दुखी थी, क्योंकि इसे राज का दोस्त बनना था, राज के साथ खेलना था और राज के साथ ही नाचना था। लेकिन क्या किया जाए, राज भी इस भूतनी को देख नहीं सकती थी। मैं क्यों नहीं राज के साथ खेल सकता हूँ, नाच सकता हूँ? क्या मैं राज का दोस्त नहीं बन सकता? असल में ये भूतनी भी एक बच्ची ही थी जिसकी नाम पिंकी थी, और पिंकी भी अपने पिता माता के साथ बहुत ही खुश थी और उसे भी नाचना बहुत पसंद था। वो हर वक्त नाच प्रैक्टिस करती थी और अपने पिता माता को वो डांस दिखाती थी। लेकिन पिंकी के फैमिली बहुत ही गरीब थी। पिंकी के पापा के पास खुद का ज़मीन नहीं था, इसलिए वो दूसरों के ज़मीन पर काम करके खुद का फैमिली को चलाता था। भले ही पिंकी के फैमिली के पास पैसा नहीं था, लेकिन खुशियाँ बहुत ज़्यादा था उनके फैमिली में। लेकिन अचानक से एक दिन पिंकी बीमार हो जाती है और डॉक्टर आके देख के बोलते हैं, बच्ची का हालत बहुत ही ख़राब है, इसे जल्दी से जल्दी किसी अच्छी हॉस्पिटल में भर्ती कर दो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। ये सुनने के बाद पिंकी के पापा और मम्मी बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं, लेकिन उनके पास इतना पैसा भी तो नहीं था कि पिंकी को वो लोग अच्छे वाला हॉस्पिटल में भर्ती कर सके। पिंकी के पापा अपने परिचित लोगों से सहायता मांगती है, लेकिन कोई भी उसका हेल्प नहीं करता। अरे कोई मेरा मदद कर दो, मेरा बेटी बहुत बीमार है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना है, मेरे पास पैसा नहीं, कोई तो मदद कर दो मेरा। पिंकी के पिताजी बहुत कोशिश किए, लेकिन किसी ने उसका मदद नहीं किया। और दूसरी तरफ पिंकी के माँ भगवान के सामने बैठ के भगवान से अपना बेटी ठीक हो जाने के लिए प्रार्थना करती थी। हे भगवान मेरी बेटी को ठीक कर दो, मेरी बेटी को ठीक कर दो भगवान। हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि पिंकी को हम लोग हॉस्पिटल में भर्ती कर सके। लेकिन आखिर में पिंकी अपने पिता और माता को छोड़कर चली जाती है और वो भूत बन जाती है। और भूत बनने के बाद वो पहुंचती है सीधा राज के घर में। पिंकी भूत बनने के बाद भी इतनी अच्छी थी, इसलिए भगवान की नज़र पिंकी के ऊपर पड़ता है और भगवान समझ जाते हैं पिंकी को चाहिए क्या। इसलिए भगवान पिंकी को आशीर्वाद देकर फिर से भूत से इंसान बनाकर राज के ही घर राज का बहन बनाकर भेज देते हैं। और पिंकी धीरे धीरे बड़ी होकर राज के ही साथ फिर से खेलने और नाचने लग जाती है। और पिंकी को बहुत ही ज़्यादा प्यार मिलता है उसके पापा और मम्मी से और उसका भाई राज से भी। और इस तरह से ही पिंकी अपना दूसरी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लग जाती है। अगर आपको ऐसा स्टोरी वाला कार्टून और भी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।